आप सभी को राम राम। अब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें आएंगी, तारीखों से पहले ये सूची आ जाएगी, क्योंकि अब तो तारीख हो गई ना भाई, 30 सितंबर हो गया। तो अब आखिरी सूची आएगी, तो जो गैर ज़रूरी नाम होंगे वो कटेंगे और ज़रूरी नाम होंगे जुड़ेंगे। फिर सर्वोच्च न्यायालय वो तय करेगा कि ये ठीक है या नहीं है, उसके आधार पर सब कुछ होगा। लेकिन राजनीतिक दलों को तो अपनी तैयारी करके रखनी है भाई, चुनाव आ गया है तो उसके लिहाज से वो कहें कि उनको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके रखनी है। हर दल अपनी राजनीतिक तैयारी कर रहा है। आपको याद ही होगा, बजट के समय ये आरोप लगा कि ये तो देश का बजट नहीं, बिहार का बजट है। कहा गया कि 12 लाख वाला जो है वो दिल्ली के लिए है, बाकी बिहार की तैयारी है। तो बात तो सही है, तैयारी तो मोदी सरकार बिहार के लिए कर रही थी। और सरकार में जब आप होते हैं तो योजनाओं के जरिए तैयारी करना, ये तो एक तरह से लोकतांत्रिक तरीका तो यही है ना। लोकतंत्र में आपके पास एक टूल होता है सरकार में कि आप स्कीम लगाकर, योजनाएं चलाकर, लोगों का भला करके और उनको आकर्षित करें, बताएं कि नहीं नहीं आपके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अब कहा ही जाता है कि भाई ये तो सब चुनावी ऐलान होता है, लेकिन चुनावी ऐलान भी अगर वो धरती पर होता हुआ दिख रहा है, अगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आ जाए, बड़े बड़े पुल बन जाए, रेल इंजन कारखाना लग जाए, नई ट्रेनें चल जाएं, सब कुछ हो जाए। अब कई लोग आलोचना कर सकते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि बिहार से विक्ट्री चाहिए और फैक्ट्री गुजरात में, तो ऐसा नहीं होता है। गुजरात में फैक्ट्री है, गुजरात में विक्ट्री है, बिहार में भी लग रही है, लेकिन समय लगेगा। कैसे तुरंत कैसे हो सकता है? अभी वहाँ से बना हुआ एक इंजन जो है वो निर्यात हुआ, तो ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस लगता है। अभी तो फिलहाल अगर ट्रेन नहीं होगी तो सोचिए क्या मारामारी होगी, ट्रेन भी नहीं दे सकते। तो भारत सरकार ने और रेलवे मंत्रालय ने लगातार ये काम किया है। अब अभी बिहार को 7 नई ट्रेनें मिल गई हैं, 7 नई ट्रेनें, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस हैं। अब जाहिर है इसका सीधा लाभ तो मिलता ही है। ये अभी मतलब आज अभी तय नहीं है कि कब होगा, चूंकि मतदाता सूची आएगी, उसका चुनाव आयोग कब तारीखें घोषित करेगा, लेकिन पता है तो अब ये हो गया। अब जरा ये देखिए, ये जो 7 नई ट्रेनें हैं, ये ऐसा नहीं कि इनका ऐलान हो गया है, ये चल पड़ी हैं। 3 अमृत भारत और 4 पैसेंजर ट्रेनें। ये अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन्होंने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर इसे आगे बढ़ाया है। अब ये ट्रेनें कहाँ कहाँ की हैं? मुजफ्फरपुर चरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, दक्षिण भारत के लिए बिहार से चलने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन है, ये समझिए। छपरा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस, ये 6वीं ट्रेन है। दरभंगा अजमेर अमृत भारत एक्सप्रेस राजस्थान तक जोड़ेगी। अब एक तरह से कहें तो ये सब जो है बिहार के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का इशू तो रहता है, देश भर में है। जब कल को होगा तब होगा, लेकिन फिर भी तो लोग आएंगे जाएंगे, ट्रेन रहेगी तो अच्छा रहेगा। पटना बक्सर, झाझा दानापुर, नवादा पटना और पटना इस्लामपुर पैसेंजर ट्रेन, वो अमृत भारत थी 3 और ये 4 पैसेंजर ट्रेन है, तो इनके लिए जाहिर है कि वो आसानी होगा। अब जरा ये सोचिए, अश्विनी वैष्णव ने जो बताया कि बिहार में जो रेल बजट है 11 वर्ष हुए हैं मोदी सरकार को, 10 गुना रेल बजट बढ़ गया है, 10 गुना, ये 10,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब इस तरह से जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो उसका लाभ तो होता ही है। और फिर मैंने कहा ना कि ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी इनका ऐलान किया गया है, ये हो गया, झंडी दिखा दी गई। और बिहार को लेकर नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सिर्फ बिहार नहीं, जब एक क्षेत्र हम देखते हैं तो लगता है कि अरे यहाँ हो रहा है, लेकिन देश के हर हिस्से में डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत ठीक तरीके से हो रहा है। आप जरा सोचिए, ये जो मैंने आपको बताया कि 11 सालों में 10 गुना बढ़ गया। पटना रेल और रोड प्रोजेक्ट है, ये बना। मुंगेर रेल रोड प्रोजेक्ट बना, कोसी का पुल बना। जो सबसे बड़ी बात, बिहार का पूरा रेल नेटवर्क अब इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। समझिए, पूरा रेल नेटवर्क 1899 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई। समस्तीपुर दरभंगा, ये बहुत बिजी रूट है, इस पर तीसरी चौथी लाइन पर भी काम किया जा रहा है। तो जब हम कहते हैं कि किसी राज्य में चुनाव के लिए कुछ हो रहा है, तो भाई इसमें बुराई क्या है? बुराई तब है जब फ्रीबीज टाइप का मामला हो, उसका मैं विरोधी हूं। लेकिन ये तो अच्छा है ना भाई। और अगर इस तरह की जो कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें बेहतर होती हैं तो राज्य के लिए अच्छा होता है, राज्य के लोगों को अवसर मिलता है। और देखिए, ऐसा नहीं है ट्रेन एक ही तरफ नहीं जाती है, ट्रेन तो दोनों तरफ जाती है।
जहाँ से चलती वहीं लौट के जाती हुई, ये अप डाउन दोनों होता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ गई दूसरी तरफ से नहीं आएगी, जो जाएगा वो आएगा भी ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 वे प्रोसेस चलता है, चाहे लोगों की कम्यूटिंग का, नौकरी करने का, फैक्ट्री लगाने का, लेकिन वो शुरू होता है। अभी बिहार के लोगों को भी थोड़ा सा तय करना है, और मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ छठ पर जाकर घर पर मत बनाइए। और जो बिहार के लोग हैं वो थोड़ा लौटे भी बिहार ना, मतलब हर राज्य के, उत्तर प्रदेश के भी लौटे हैं, लौटते ही हैं, मतलब ये काम करना चाहिए। और जरा वहाँ ज़्यादा आप इन्वॉल्व होइए, अधिक आपकी जो कहें कि किसी काम में आपकी भागीदारी है, सहभागिता है, वो बढ़े, क्योंकि सरकारें तो यही कर सकती हैं। लेकिन आपको जो चेंज करना है उसमें सोसाइटी का चेंज भी बड़ी चीज़ होती है, ये भी ज़रा सोचिए आप। ये सभी के लिए, तो बिहार अगर बेहतर होगा तभी देश बेहतर होगा, आगे बढ़ेगा। अब अगर उत्तर प्रदेश और बिहार पीछे रह जाए या राजस्थान मध्य प्रदेश पीछे रह जाए तो ये होगा नहीं। अच्छा है कि अब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके मुकाबले उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाए। बिहार को अभी समय लगेगा लेकिन ये भी आ जाएगा। तो ये अच्छी योजना है। अब भले चुनावी कहिए, लेकिन बिहार में लाभ तो होगा ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।